शब्द स्पर्श रूप रस गंध बैठा दिए 500 इसमें। रूप पर आशिक होता है पतंगा। क्या है वो? एक किस्सा आता है, फिल्मी दुनिया में आता है। समा और परवाना। समा कौन है? लो है वो, दीपक की लो है समा, जल रही है वो। आशिक होता है पतंगा। कभी देखना हो दीपक जलता जो हमारा बाहर आंगन में रखा हुआ, मौसम हो चाहे चौमासे का, बरसाती सीजन में ज्यादा आते हैं। सीधा ही जाएगा लो पे, एक पंख जलता है, एक पंख जलने के बाद भी फिर वापिस आता सीधा। उसके रूप का आशिक है वो। और आखिरकार सभी पंख जल जाते हैं और उसी लो पे स्वाहा हो जाता है वो। एक रूप के कारण पतंगा मर गया। रस मछली है, रस की आशिक है वो। टुकड़ा फेंक दिया शिकारी ने, कांटे से मिला करके आटा या कोई टुकड़ा मांस का लगा के फेंक दिया जल में, तुरंत भागी भागी आती है और उसको खाने को दौड़ती है। रस और पकड़ लेता, कांटा जीभ में फंस जाता है, उसके मुखड़े में फंस जाता है। शिकारी का शिकार बन बैठती है वो रस के कारण। रूप रस गंध। गंध क्या है? सुगंधी भंवरा आता है फूल पे, भाग के दौड़ के बीच में आगे बैठता है फूल के और बीच में सुगंधी लेता रहता है। सायंकाल हो जाती है। कुछ फूल हैं जो रात्रि में बंद हो जाते हैं और वह उठ नहीं पाता, रात को फूल बंद हो जाता है। सायंकाल जीवित था वो, उठ नहीं पाया, सुगंधी के आशिक के कारण सुबह मरा पाता उसी में। एक ही विकार ने मार दिया उसको, तो गंध ने। सुगंध ली, बैठा रहा, उठ नहीं पाया, वही मारा गया। रूप रस गंध। स्पर्श हाथी के स्पर्श होता है, हथिनी का। उसी एक विकार के कारण शिकारी एक ड्रामा रचते हैं, 20 बाई 20 का गड्ढा खोदते हैं, पत्तों से ढक देते हैं, सदी हुई टेम्ड किसी हथनी को सामने खड़ी कर देते हैं, या कई बार कागज की बना के नकली बना के खड़ी कर देते हैं वो, और भाले लेके उसके पीछे दौड़ते हैं। उसी दिशा में लेके आते हैं जहां वो गड्ढा खोदा हुआ था और पत्तों से, हल्की लकड़ियों से ढक रखा था, और उसको लगे ना ऐसे कि पृथ्वी नहीं है, ये जमीन नहीं है। भागता भागता उस गड्ढे में गिर जाता है। 10 दिन 15 दिन भूखा रखते वहीं उसको गड्ढे में, कमजोर हो जाता है। लोहे की मोटी मोटी चैनों बांध के उसको बाहर निकालते हैं। स्पर्श के कारण एक ही विकार ने बंधन में बंधवा दिया हाथी। फिर मनुष्य पीटता कूटता भूखा प्यासा रख के बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ डुलवाता, उससे बहुत काम लेता है मनुष्य हाथी से। रूप रस गंध स्पर्श तो लिया। शब्द मृग है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी वाले मृग सभी नहीं हुआ करते, कोई कोई होता है। और शिकारी को पता होता है कि बंसरी की धुन पे आएगा मृग, और पकड़ने की योजना बनाते शिकारी। जा करके जंगल में दूर पहाड़ों के निकट जहां देखते हैं यहां पाएंगे नाभि में जिसके कस्तूरी होती है, वो झाड़ियों को सूंघ लेते हैं। शिकारी के झाड़ी से वो जो सुगंध आएगी, जब पेशाब करता है मृग, उसके वहीं साथ में ही नाभि होती है और वहीं साथ में
कस्तूरी रखी होती है और सूंघता सूंघता बाहर घूमता है मृग, तो वो देख लेते हैं कि हाँ आसपास यहाँ जरूर मृग है और कस्तूरी वाला है। वह कोई तरीका बनाते हैं, लकड़ डालते हैं, एक बीच में गैप देते हैं और छुप के बैठ के झाड़ी की ओट में बंसरी बजाते हैं, रस्सी बांध के लकड़ों पे रखते हैं तैयार। बंसरी बजते बजते धीरे धीरे प्यार से मृग उतरता है पहाड़ से, जंगल से निकट आता 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 जहां बंसरी की धुन आ रही थी वहां जाता है और उसी लकड़ पे जहां फंसना था वहीं मुखड़ा टिका देता है। वो मौका देखते ही शिकारी रस्सी खींचते हैं और लकड़ उस पे गिर जाता है, भाग के फेंक के जाल उसको पकड़ लेते हैं, उसको मार देते हैं और कस्तूरी निकाल लेते हैं वो, और बाकी मीट को बेच देते हैं बाजार में। क्या था, एक ही शब्द की धुन में, बंसरी की धुन में क्या हुआ, कस्तूरी वाला मृग मारा गया। एक एक विकार ने इन जीवों को मार दिया। मनुष्य में 500 बिठा दिए, 500 जबरदस्त। क्यों बिठाए 500? कि निकलने नहीं देंगे जीवात्मा को, किसी भी द्वार से नहीं निकलने देंगे। सुनना सुन लो, आंखों में रूप बसता हमारे, हम आंखों से आशिक होते हैं। नासिका सुगंध, हम सुगंधी लेते हैं, उसके भी आशिक होते हैं। जिह्वा रस की खानी है, सारे स्वाद जिह्वा चखती है। बड़े मलाईदार, बड़े मलाई चापर, बड़े व्यंजन खाते हैं, गजब है। बड़े नशे करते हैं हम भिन्न भिन्न प्रकार के। कान से क्या है, सब शब्द की धुन सुनते हैं हम, आशिक होते हैं। झांझ मंजीरे बाजे मृदंग, किसी स्थान पर बैठ के हम जगराता कर लेते हैं, धुन पे थिरकते हैं, धुन पे नाचते, मगनता में नाचते नाचते 8 घंटे 12 घंटे सवासों के खा जाते हैं हम, बदले में तो कुछ नहीं मिलता। कान की इंद्री थी, क्या था, शब्द था उसमें, वो ले उड़ी। फिर स्पर्श है, 500 बैठाए मनुष्य में, खतरा था भारी। कह रहे हैं वे 500 ही तो विकार हैं,